प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी औरत के बारे में जिसकी पैदाइश पर एक फ़कीर ने कहा था कि ये औरत 100 बार ज़िना करेगी, यानी 100 बार गैर मर्दों से नाजायज़ ताल्लुक़ बनाएगी। फिर जब वो औरत बड़ी हुई तो उसके साथ क्या हुआ, उसने बड़े होकर क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ज़माने में एक औरत रहती थी। जब उसके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो उसका दर्द बढ़ने लगा और उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसके घर में बच्ची की पैदाइश हुई तो उसने अपने मुलाजिम यानी नौकर से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ ताकि बच्ची को ठंड ना लगे। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक फ़कीर खड़ा है। वो पूछता है कि क्या हुआ है, लड़की या लड़का? नौकर ने कहा लड़की हुई है। दरवाजे पर खड़े हुए उस शख्स ने कहा, उन फ़कीर बाबा ने कहा कि सुन, ये लड़की 100 आदमियों से ज़िना कराएगी और इस वक्त इस घर में जो मुलाजिम है यानी जो नौकर है उसी से इस लड़की का निकाह होगा और एक मकड़ी इस लड़की की मौत का सबब बनेगी। उस नौकर ने जब ये सुना तो वो सोचने लगा कि इस वक्त तो मुलाजिम मैं ही हूँ, और वो नौकर वहीं से पलट आया और उसने आते ही एक तेज़ छुरी लेकर उस बच्ची का पेट चीर डाला और उसको मुर्दा समझकर वहाँ से भाग निकला। जब उस लड़की की माँ ने अपनी बच्ची की ये हालत देखी तो फ़ौरन उसका इलाज शुरू करवा दिया, जिससे उसका ज़ख्म भर गया। कुछ वक्त गुजरा और ये लड़की जवान हो गई। ये लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी लेकिन गलत कामों में पड़ गई। उधर वो नौजवान जो लड़की को मार कर गया था वो समंदर के रास्ते कहीं से चला गया और उसने अपना कामकाज शुरू कर दिया। उसने खूब तरक्की की। उस नौकर ने खूब सारा पैसा कमाया और तमाम माल समेटकर बहुत वक्त बाद ये नौकर फिर से उसी गांव में वापस आ गया जहां पर लड़की को मारकर भागा था। हर तरफ इसकी मालदारी का चर्चा होने लगा। इसने एक बुढ़िया को बुलाकर कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। गांव में जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो उससे मेरा निकाह करवा दो। वो बुढ़िया उसी लड़की के पास गई जिसे ये मारकर भागा था, क्योंकि पूरे इलाके में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। इसने जाकर पैगाम दिया, पैगाम मंजूर हो गया और निकाह हो गया। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। एक दिन बातें करते करते उस औरत ने पूछा, आखिर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आ गए, वगैरह वगैरह। उसने अपना तमाम वाक़या बयान कर दिया कि मैं यहाँ एक औरत के यहाँ मुलाजमत करता था, नौकरी करता था और वहाँ उसकी लड़की के साथ ये हरकत करके भाग गया था। अब इतने अरसे के बाद वापस आया हूँ तो मुझे ना तो वो औरत मिली और ना उसकी बेटी। तो उस लड़की ने कहा कि सुन लो, जिसका पेट चीरकर तुम भागे थे मैं वही लड़की हूँ। ये कहकर उस लड़की ने अपने ज़ख्म का निशान भी उसे दिखा दिया। तब तो उसे यकीन हो गया और वो कहने लगा, जब तू वही लड़की है तो तेरे बारे में मुझे एक बात और मालूम है कि तू मुझसे पहले 100 आदमियों से मिल चुकी है, 100 बार ज़िना कर चुकी है। उसने कहा ठीक है, ये काम तो मुझसे हुआ है लेकिन गिनती याद नहीं कि कितनों के साथ हुआ है। आदमी ने कहा तेरे बारे में मुझे एक बात और मालूम है, वो ये है कि तेरी मौत की वजह एक मकड़ी बनेगी। खैर, मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो मैं तेरे लिए एक बुलंद और पक्का महल तामीर करवा देता हूँ। उसी में तू रहना ताकि वहाँ तक एक भी कीड़ा मकोड़ा ना पहुँच सके। चुनांचे ऐसा ही एक महल तैयार किया गया और दोनों वहाँ रहने लगे। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे कि अचानक से छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही वो आदमी कहने लगा, आज यहाँ मकड़ी दिखाई दी है। औरत बोली, अच्छा ये मेरी जान लेगी, इससे पहले ही मैं इसकी जान ले लूँगी। उसने गुलामों को हुक्म दे दिया कि इसको ज़िंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। नौकर पकड़कर उसके सामने लाए और उन्होंने उसे ज़मीन पर रख दिया। उस औरत ने उसे ज़मीन पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से उस मकड़ी को मार डाला। उस मकड़ी की जान तो निकल गई लेकिन उसमें से पीप का एक कतरा उसके अंगूठे के और नाखून के जो गोश्त होता है उसके बीच में चिपक गया और कुछ वक्त बाद उसका पैर काला पड़ने लगा और पूरे जिस्म में जहर फैलने लगा।
बहुत इलाज कराया लेकिन वो ठीक ना हो सकी और आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि उसी जहर से उस लड़की की मौत हो गई। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक फ़कीर का कहना सच साबित हो गया। उन फ़कीर बाबा ने कहा था कि ये लड़की 100 बार जिना करेगी, इसकी मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी और इस घर में इस वक्त जो नौकर है उसी से इसका निकाह होगा। उन फ़कीर बाबा की हर बात सच साबित हुई। ऐसे ही होते हैं अल्लाह के नेक बंदे। प्यारे दोस्तों, फ़कीर उन्हें नहीं कहते हैं जो ये मांगने वाले होते हैं, बल्कि फ़कीर उन्हें कहते हैं कि उनकी नज़रों में सोना और मिट्टी एक बराबर होती है। उनकी नज़रों में दुनिया की कीमत की, दुनिया के माल की कोई अहमियत नहीं होती है। उन्हें फ़कीर कहते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।